तो दोस्तों आज जून की 1 तारीख है और आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पौधे शेयर करने वाला हूं जिनको आप बहुत आसानी के साथ छोटे छोटे गमलों में लगा सकते हैं। ऐसे पौधे जो सख्त जान रहेंगे, बहुत इजीली आपके गार्डन में सर्वाइव करेंगे। बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कुछ ऐसे पौधे शेयर कीजिए जो सनलाइट को टॉलरेट कर जाएं, हार्डी प्लांट्स रहें। तो आज की वीडियो में ऐसे ही पौधों की बात करूँगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आजकल घरों में जो जगह है वो थोड़ी कम रह गई है, या कह लीजिए कि घर जो है वो छोटे होने लगे हैं। बड़ी सिटीज़ में समय भी कम है, स्पेस भी कम है, इसलिए बड़े गमले लगाना, अच्छे से गार्डनिंग करना पॉसिबल नहीं रहता। तो बिल्कुल आप इन पौधों को छोटे गमलों में लगाइएगा। बहुत सी वैरायटीज़ को आप छोटे छोटे गमलों में मेंटेन कर पाएंगे। नंबर 1 है दोस्तों अडेनियम का पौधा। अडेनियम एक डेजर्ट रोज़ कहा जाता है, इसको गर्मी पसंद पौधा रहता है और जितना छोटा गमला रहेगा उतने अच्छे से ये ग्रो करता है। बहुत ज़्यादा बड़े गमले में लगाने से क्या होता है कि इसको पानी थोड़ा कम चाहिए होता है। बड़े गमले में बहुत चांसेस रहते हैं ये गलने लगता है, मॉइस्चर ज़्यादा मिलने से रूट रोट हो जाता है। तो बिल्कुल आप छोटे गमलों में लगाइएगा। गमलों में ज़्यादा जो है वो सिंडर का, पत्थर का, बजरी का इस्तेमाल कीजिए, ब्रिक पीसेस का इस्तेमाल कीजिए, जिससे पानी बिल्कुल भी होल्ड ना करे। सबसे आसान बात, इसको आप कटिंग से, बीज से, ये देखिएगा इस तरह से इसमें सीड पोड बनते हैं, जिससे इसको बहुत ईजिली जो है वो मल्टीप्लाई भी किया जाता है। और मेरे इस हाथ में रखे गमले से आपको आइडिया होगा, ये देखिएगा छोटे से गमले में कितने अच्छे से ये पौधा जो है वो ग्रोथ करता जा रहा है। तो इस तरह से बिल्कुल एक परमानेंट फ्लरिंग प्लांट है, हार्डी है, बहुत इजी टू ग्रो है, लो मेंटेनेंस है। नंबर 2 है फाइकस की वैरायटीज़ को कह सकता हूँ मैं। फाइकस में भी बहुत सी वैरायटीज़ रहती हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको आइलैंड फाइकस बोलते हैं, तो ये बॉन्साई के लिए बहुत परफेक्ट रहता है। ये देखिएगा यहाँ पर केवल एक 5 इंच के गमले में मैंने इसको ग्रो किया है और बहुत अच्छे से इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी डेवलप कर रहा है। जो अच्छी बात है फाइकस वैरायटीज़ में, ये बरसात के मौसम में अपनी जो एरियल रूट्स हैं ये भी डेवलप करते हैं। आप इसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत कम रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, बहुत ईजी टू ग्रो रहता है, लो मेंटेनेंस रहता है। नंबर 3 है करिस्सा माइक्रोकार्पा। करिस्सा माइक्रोकार्पा एक खुशबूदार फूलों वाला पौधा है। ऐसा पौधा जिसमें फूल भी आते हैं, पत्तियां तो रहती हैं, पत्तियां बहुत मोटी मोटी सी निकल कर आती है और नई पत्तियां चमकदार भी रहती हैं। तो ये खुशबूदार जो फ्लावर्स है वो प्रोड्यूस करता है, गर्मी पसंद रहता है। देखिएगा इसको मैंने केवल यहाँ पर जो है वो एक 6 से 7 इंच के गमले में ग्रो किया है, तो बहुत इजीली ये ग्रो कर रहा है। छोटे छोटे गमलों में लगा लीजिए, कटिंग से भी चल जाता है। बरसात के मौसम में बहुत इजीली इसकी जो कटिंग है वो प्रोपोगेट भी कर जाएगी। और इस पर मैंने जो कंप्लीट वीडियो है वो आपके साथ शेयर भी की है। अगली ऑप्शन है दोस्तों, ये सकुलेंट की ऑप्शंस में आ जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ये हवर्थिया वैरायटी है। हवर्थिया में कह लीजिए बहुत सी वैरायटीज़ रहती हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको ज़ेब्रा हवर्थिया बोलते हैं। क्या रहता है इसमें, इस तरह से देखिए ज़ेब्रा की तरह जो पौधे के अंदर लाइंस रहती हैं और एक से कई पौधों में बहुत इजीली मल्टीप्लाई कर जाता है। यहाँ पर देखिएगा इसको छोटे से गमले में ग्रो किया गया है और बहुत से पौधे एक साथ जो है वो नीचे की तरफ डेवलप हो चुके हैं। ब्राइट लाइट या कह लीजिए हाफ डे सनलाइट में प्लेस कीजिएगा, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा अंधेरी जगह में इसकी जो ग्रोथ है वो स्लो रहती है, तो बहुत सुंदर सा दिखाई देता है। बिल्कुल आप इसको छोटे छोटे गमलों में, आपके घर जो वेस्ट कप रहता है, जो भी रहे वेस्ट मटेरियल, उसके अंदर भी आप इसको बहुत इजीली जो है वो ग्रो कर सकते हैं। अगला नंबर दिया है मैंने इस तरह से, ये चाइना ऑरेंज बोलते हैं इसको। नारंगी का ये पौधा रहता है, बहुत इजीली छोटे से गमले में ग्रो कर जाता है। यहाँ पर केवल देखिएगा एक 6 इंच के गमले में पिछले 3 साल से मैंने इसको ग्रो किया है और रेगुलर हर साल कह लीजिए इसकी ट्रिमिंग करता रहता हूँ। ये एक फ्रूटिंग प्लांट है और बहुत अच्छे से जो फ्रूट्स है वो प्रोड्यूस भी करता है। तो एक ऐसा पौधा जो फ्रूट्स तो खैर बहुत ज़्यादा खट्टे रहते हैं इसके, इसलिए आप इसको जो है वो इसका या तो जूस जो है वो किसी खट्टी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर इसकी जो कह लीजिए फ्रूट्स हैं वो पिकल के लिए काम आते हैं। तो इस तरह से आप इनको लगा सकते हैं। बिल्कुल लो मेंटेनेंस है, कम पानी में इजली चलता है, बहुत कम देखभाल इसको चाहिए होती है। नेक्स्ट नंबर आ जाता है सेंसेवेरिया या स्नेक प्लांट का। स्नेक प्लांट इजी टू प्रोपोगेट है, बहुत इजीली कटिंग से या लीफ से ये मल्टीप्लाई कर जाता है। ये जो आप मेरा पौधा देख रहे हैं बहुत लगा लीजिए इजीली मैंने इसको एक पत्ती से ग्रो किया था, तो अभी ये पूरे प्लांट में कन्वर्ट हो चुका है। बहुत छोटे गमलों में, ये देखिए मेरे हाथ से आपको आइडिया होगा कितने छोटे गमलों में कितने सुंदर से प्लांट जो है वो डेवलप होते हैं। तो इनकी रूट्स बहुत छोटी रहती हैं, पानी कम चाहिए होता है, ज़्यादा बड़े गमले में ये गलने लगते हैं, इसीलिए इनको छोटे गमलों में लगाया जाता है। केवल 10 से 15 दिन में एक बार पानी देंगे वो इनके लिए सफिशेंट रहेगा। अगला नंबर आ जाता है अडेनियम के पौधों का। अडेनियम भी गर्मी पसंद, धूप पसंद पौधे रहते हैं। इसमें बहुत सी वैरायटीज़ रहती हैं।
तो लगभग स्टार्टिंग बहुत से सालों के लिए आप इनको छोटे छोटे गमलों में लगा लीजिए, बहुत इजीली चलते रहते हैं। बहुत बड़े पॉट मिलने से ये भी क्या होता है, ये रूट रोट हो जाते हैं। तो इनको कम पानी चाहिए होता है, बहुत कम पानी में लगा दीजिए। और अच्छी बात रहती है अगर आप इनको ऐसी मिट्टी में लगाइएगा, जैसे यहाँ पर देखिएगा इसके अंदर सिंडर का इस्तेमाल किया गया, आप चाहें तो ब्रिक पीसीस का इस्तेमाल कीजिए, उसमें ये अच्छे से ग्रो करते हैं। तो बिल्कुल कटिंग से लगा सकते हैं, नॉर्मली इसको सीड से लगा सकते हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों क्रिप्टेंथस का। क्रिप्टेंथस एक सेमी शेड प्लांट कह लीजिए। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में ये अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, लेकिन सेमी शेड में अच्छे से ग्रो करेगा। तो सेमी शेड प्लांट है, गर्मी पसंद रहती है, इसको भी बहुत से मल्टीपल कलर्स में मिल जाता है और खुद ब खुद मल्टीप्लाई भी हो जाता है। तो इसको आप लगा सकते हैं, बहुत लो मेंटेनेंस है, बहुत कम देखभाल में चलता रहता है। इसके बाद नंबर आ जाता है पोर्चुलाकारिया अफ्रा ड्वार्फ जेड या मिनी जेड इसको बोल देते हैं। ये भी एक सक्कुलेंट प्लांट है और देखिए छोटे छोटे गमलों में बहुत ईजिली कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत छोटे से बोनसाई में भी आप इसको बना सकते हैं, बहुत इजीली इसको आप झाड़ी नुमा भी तैयार कर सकते हैं, छोटे पेड़ में डिवेलप कर सकते हैं। तो जो भी आप टॉपियरी स्टाइल देना चाहें वो भी ये बहुत इजीली जो है वो अडॉप्ट कर लेता है। तो आपकी चॉइस है, इसको पूरी धूप पसंद रहती है, तेज़ धूप में इसको रखिए, अच्छे से ग्रो करेगा। फिर नेक्स्ट है ये जो आप देख रहे हैं, ये एलो वैरायटी है। एलोवेरा में भी बहुत सी वैरायटीज़ हैं और बहुत लो मेंटेनेंस रहती हैं, तो समय कम रहता है। आप इनकी तरफ देख सकते हैं, ये सेमी शेड में मतलब या फिर लगा लीजिए हाफ डे सनलाइट में बहुत अच्छे से ग्रो करती है। ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये ब्लैक ब्यूटी एलो, इसको ब्लैक ब्यूटी बोलते हैं। तो क्या है, ये वैरायटीज़ एडिबल नहीं रहती, केवल शोई वैरायटी रहती है। एलो की जो नॉर्मल वैरायटी आप देखते हैं वो एडिबल रहती है, जिसको खाया जाता है। इनके बेस में से इस तरह से बेबी प्लांट्स निकलते हैं, जिनसे इनको जो है वो मल्टीप्लाई करके एक से कई पौधे जो है वो तैयार किए जाते हैं। फिर बारी आती है इस तरह से हेमिलिया फ्लावर प्लांट की। हेमिलिया की ये जो आप वैरायटी देख रहे हैं ये इसकी हाइब्रिड या ड्वार्फ वैरायटी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक 7 इंच के गमले में इसको ग्रो किया है। आप चाहें तो इससे छोटे गमले में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इसकी ड्वार्फ वैरायटी को ग्रो कीजिएगा। इसमें एक बड़ी लीफ वाली वैरायटी रहती है जो पेड़ में कन्वर्ट होती है, जो कि बड़े गमले में बहुत जल्दी चल जाती है, लेकिन छोटे गमले में बहुत जल्दी कह लीजिए कि रूट बाउंड हो जाती है। तो इसलिए आप इस तरह की वैरायटी को देखिएगा, ये बहुत इजी टू ग्रो है, लो मेंटेनेंस है, खुद ब खुद तेज़ी से ग्रो करती रहती है। और आज की इस वीडियो में लास्ट प्लांट जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये अज़ेलिया फ्लावरिंग प्लांट है। ये क्या है, ये एक फूलों वाला पौधा है, लेकिन क्या है इस पौधे को जो कह लीजिए कि थोड़ा सा गर्मी के मौसम में एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है। तो ये जो आप मेरा प्लांट देख रहे हैं लगभग 2 साल पुराना पौधा है। मैंने इसकी जो कंप्लीट वीडियो आपके साथ वो शेयर भी की थी। तो बिल्कुल छोटे से गमले में इसको ग्रो किया। अभी गमले में बहुत सी जो वीड्स हैं वो निकलने लगी हैं, तो इन वीड्स को रिमूव कर देना सही रहता है, नहीं तो ये पौधे जो है वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसके अलावा आप कैक्टस वैरायटीज़ को भी बहुत इजीली छोटे गमलों में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको कैक्टस वैरायटीज़ जो है वो पसंद रहनी चाहिए। तो कैक्टस भी आपसे बहुत कोई डिमांड नहीं करते, बहुत छोटे गमले में बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कर जाते हैं और बहुत कम पानी इनको चाहिए होता है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। इस तरह से और भी बहुत से पौधे हैं जिनको इस वीडियो के पार्ट 2 में शेयर करूंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।